हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 11th। इस वीडियो में हम लोग जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल बनाने के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में अब हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसमें एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मीनिंग ऑफ जर्नल। ठीक है, तो जर्नल है क्या आखिर? तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम जिस बुक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। इसको हम डेली बुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि जर्नल क्या होता है। तो ये एक बुक है जिसमें हम डे टू डे के ट्रांजैक्शंस डिनोट करते हैं, लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो जर्नल जो है वो हमारा अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल जब हमारा बन जाएगा तो लेज़र बनेगा, लेज़र अकाउंट्स होते हैं। फिर लेज़र अकाउंट बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली स्टेज पे, यानी कि जर्नल जो है वो हमारा बेस है, क्योंकि इसी के बेस पर हम सारी प्रोसेस आगे करेंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके बेस इसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो इसमें टोटल जो है 1 2 3 4 5 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, और इसमें जो पहला कॉलम होगा वो डेट का होगा, यानी जिस डेट को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वहाँ पर डेट को मेंशन करेंगे। फिर है पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जो एंट्री बनेगी वो लिखेंगे। फिर इसके बाद लेज़र फोलियो, इसका जो फुल फॉर्म है LF का वो है लेज़र फोलियो। अब ये जो हम लोग ऊपर लेज़र की बात कर रहे थे, ये एक दूसरी बुक होती है जो जर्नल की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, तो लेज़र फोलियो का जो पेज नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। सपोज़ हमने कोई अकाउंट यहाँ पर लिखा, तो लेज़र में किस पेज नंबर पे वो अकाउंट खुला हुआ है वो पेज नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसमें ये होता है कि जो एंट्री यहाँ पर या जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मेट हो गया। और अब जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे जर्नल बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर यानी डेट के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो हम एंट्री, जब इससे पहले हम लोगों ने टेबल बनाई थी तो इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से आते हैं, कैश और कैपिटल अकाउंट, और जिसमें से कैश डेबिट हुआ था और कैपिटल क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पर जो अकाउंट डेबिट होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे करके लिख रहे हैं ताकि पूरे में आ जाए डेबिट। फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, फिर लगाते हैं 2 और लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से एक एंट्री हमने बनाई। अभी हमें लेज़र फोलियो का नंबर नहीं पता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। इसमें नरेशन की बात कर लेते हैं। नरेशन क्या होता है? एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है, किसके बारे में? उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। तो इसको लिखते कैसे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पर जो एंट्री बनाई गई है वो एंट्री किस चीज़ को दिखा रही है कि बिज़नेस को शुरू किया गया, इसीलिए नरेशन में हमने क्या लिख दिया? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इससे हमें उस एंट्री के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे अब हम अमाउंट फिल करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस जो है वो 1 लाख रुपए से शुरू किया गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो कैश अकाउंट था वो डेबिट था, तो इसलिए इसका जो अमाउंट होगा वो डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा। ये अमाउंट डेबिट का कॉलम है, इसके अंदर 1 लाख रुपए लिख दिए हमने। इसके बाद हम 2 कैपिटल अकाउंट को देखेंगे जो कि क्रेडिट हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट के कॉलम में उसका अमाउंट हम 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। तो अप्रैल 3, 2019 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब यहाँ पर हमने
3 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। और हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया कैश में। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से होंगे, कैश और परचेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए वो डेबिट होता है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट। अगर ऐसे नहीं याद होता तो हमेशा याद रखना है कि परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है। और 2 कैश गया है तो रियल अकाउंट है ये, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन क्या बनी, हमने क्या किया, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, ठीक है। हमने कैश में ख़रीदा इसलिए कैश लिख दिया। अभी परचेज डेबिट हुआ है तो डेबिट के कॉलम में 50,000 रुपये लिख देंगे हम। ठीक इसी तरह से कैश भी अगर 50,000 का ख़रीदा है तो 50,000 रुपये कैश में पे किए होंगे, तो 50,000 रुपये कैश में लिख दिए हमने। तो यहाँ पर ये दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, 5 अप्रैल 2019 को हमने कैश में 40,000 रुपये का गुड्स बेचा है। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 5 अप्रैल 2019, ठीक है। अब कैश में बेचा है तो यहाँ पर कैश आएगा, ठीक है। तो और कैश रियल अकाउंट है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने क्या किया है, सेल्स की है, बेचा है इसलिए हमें पैसा मिल रहा है। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस, डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में पैसा इसका लिखेंगे और क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। तो 40,000 डेबिट के कॉलम में और 40,000 क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे हम। तो ये थर्ड एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे बढ़ते हैं। तो 6 अप्रैल को कमीशन पे किया गया है, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल 2019 को क्या हुआ है, कमीशन पे किया गया, कितना, 1,000 रुपये। तो कमीशन एक एक्सपेंस है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट है ये। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन कैश में पे किया गया होगा तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस, डेबिट जो किया गया अकाउंट उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 1,000 और जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट उसका अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कमीशन पे किया, तो बीइंग कमीशन पेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं हम लोग और लास्ट एंट्री देखते हैं इसकी। ऑन 10 अप्रैल 2019 पेड सैलरीज ₹5,000। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को क्या किया है, सैलरी पे की है हमने। तो यहाँ पर लिख देंगे, सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट है और एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बीइंग, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सैलरी पेड या सैलरीज पेड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट एज इट इज़, डेबिट का जो कॉलम है उसमें डेबिट वाले अकाउंट का लिखेंगे और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अकाउंट जो हुआ है उसको, उसका अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। अभी करते क्या हैं, आखिर में जो सबसे लास्ट में एंट्री बन जाती है तो हम लोग करते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल करेंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे, सैलरी 5,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं, चलो 1 लाख, 1,50,000, 1,90,000, 1,95,000 और 1,000 कितना हो गया, 1,96,000 हो गया। ये ग्रैंड टोटल हो गया। अब जितना टोटल डेबिट का आया है उतना ही टोटल क्रेडिट साइड का भी होना चाहिए। तो फिर से इसको काउंट करते हैं, 1 लाख, 1,50,000, 1,90,000, 1,91,000 और 1,96,000। तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। इस तरह से ये पूरा जर्नल बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें जर्नल भी बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।